दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। त्रिभुज के दो तरह से अपन बता सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसा नाम से स्पष्ट है, समबाहु यानी समान जिसकी भुजाएं हैं, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में दूसरा त्रिभुज आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये भी अपने नाम से स्पष्ट है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा त्रिभुज आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ये भी अपने नाम से स्पष्ट है, विषम का मतलब अलग अलग। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग होते हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। परंतु सभी त्रिभुजों की एक विशेषता जरूर होती है और वो होती है कि कोई भी त्रिभुज का जो योग होता है, कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आपको बताती हूँ कोणों के आधार पर कौन से 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसकी तीनों भुजाएं फिक्स होती है, लंब, आधार और कर्ण। इसके बाद में आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब छोटा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा त्रिभुज आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ये भी अपने नाम से स्पष्ट है, अधिक का मतलब ज़्यादा। तो जो त्रिभुज 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसका एक कोण, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये मैंने आपको त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी दी है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी या बातचीत करनी हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं उनका उत्तर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।